अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इमली और आलू बुखारे का शरबत। इसके लिए मैंने लिया है आधा कप आलू बुखारा और आधा कप जो है इमली। इसे मैंने 1 कप पानी में डिप करके रख दिया है, दोनों को अलग-अलग। उसके साथ लिया है मैंने 1 कप चीनी और यहाँ मैंने लिया है चिया सीड्स यानी कि तुख्म लंगा 1 टेबल स्पून। अगर आप चाहें तो दोनों का जो है वो अलग-अलग शरबत भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आज यहाँ इनका मिक्स शरबत बना रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले जो इन दोनों की गुठलियाँ हैं उनको अलहदा करूँगी और साथ ही जो मैंने 1 टेबल स्पून तुख्म लंगा लिया है उसे पानी में डिप करके रख देंगे, ताकि जब तक हमारा शरबत रेडी हो तब तक ये तुख्म लंगा भी रेडी हो जाए। अच्छा, अगर आप चाहें तो फ्रेश आलू बुखारा लेके उसका भी शरबत बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आलू बुखारा जो है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। बहुत बेनिफिट हैं आलू बुखारे के, खून भी पैदा करता है आलू बुखारा, और स्पेशली गर्मियों के लिए तो ये बेस्ट मशरूब है। आप भी घर में से ज़रूर ट्राई करिएगा, माशाल्लाह बहुत मज़े का बनता है। गुठलियाँ निकालने से पहले हम जो है वो इसका शीरा रेडी कर लेते हैं। उसके लिए लिया है मैंने 1 गिलास वाटर और जो है 1 कप लिया है मैंने शुगर। तो अगर शुगर जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे 1 कप ही रिक्वायर्ड है तो 1 कप ही मैं यूज़ करूँगी इसमें। तो चलें हम लेते हैं एक पैन के अंदर मैं डालूँगी 1 गिलास वाटर और साथ में जो हमने 1 कप लिया था शुगर वो इसमें ऐड करके अच्छे से जो है वो इसे मिक्स कर लेंगे और चम्मच चलाते रहेंगे, ताकि जो इसमें शुगर ऐड किए थे वो इसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। यह मैंने आलू बुखारा और इमली की दोनों की जो क्वांटिटी है ना वो मिला के 1 कप लिया है। अगर आप चाहें तो इसे ज़्यादा बना के भी स्टोर कर सकते हैं। इसे 10 to 15 डेज़ में आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। चीनी को हम अच्छे से पानी में रिज़ोल्व कर लेंगे, ताकि जो इधर हमने शुगर लिया है वो नीचे ना लगे। चम्मच चलाते जाएंगे साथ साथ, और चीनी को हम अच्छे से इसमें मिक्स करके इसका जो होता है ना गाढ़ा सा शीरा वो रेडी कर लेंगे। शीरा रेडी करने के साथ साथ इधर देखें मैंने जो इनकी गुठलियाँ हैं वो ऑलमोस्ट जो हैं अलहदा कर ली हैं। आलू बुखारे की मैंने गुठलियाँ अलहदा कर ली हैं, अब कर रही हूँ इमली की गुठलियाँ अलहदा। मेक श्योर कर लें कि ब्लेंड करने से पहले जो इसकी सारी गुठलियाँ हैं ना वो अलहदा कर लें। अच्छा, इसकी गुठलियाँ अलहदा करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने ओवरनाइट इसे पानी में डिप करके रखना है। आप इसे 5 से 10 मिनट के लिए भी डिप करके रखें तो जो इजीली इसकी गुठलियाँ हैं ना वो अलहदा हो जाती हैं। तो अब यहाँ देखें गुठलियाँ मैंने दोनों की, इमली की और आलू बुखारे की जो गुठलियाँ हैं वो यहाँ अलहदा कर दी हैं। तो इसके बाद हम एक ब्लेंडर वाला जग लेंगे, उसके अंदर हम आलू बुखारा और इमली का जो पल्क है वो दोनों डाल देंगे और इसे अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे। गुठलियाँ अलहदा करने के बाद ना इसे ब्लेंड करना ज़रूरी होता है, ताकि जब हम इसे शरबत में यूज़ करें तो इसके ज़रात जो हैं वो शरबत में ना आए। इसे इतना ब्लेंड करना है कि ये जो क्रीमी फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ देखें मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, क्रीमी फॉर्म सा जो इसका टेक्सचर सा है वो आ गया है। तो अब इसे जो मैं छान के, जो हम लोगों ने उधर एक शीरा सा गाढ़ा सा रेडी किया है उसके अंदर मैं इसे छान के डाल दूँगी। इमली और आलू बुखारे का शरबत बनाने के लिए ना इसे छानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके लास्ट में आप देखिएगा जब मैं छानूंगी तो जो इसका शरबत है, मतलब जो इसका क्रीमी फॉर्म है वो अलहदा हो जाएगा और जो इसके अंदर छोटे छोटे ज़र्रात हैं वो एक साइड पे हो जाएंगे। तो ये देखें, इसे अच्छे से चम्मच की मदद से जो है ना वो हम मिक्स कर लेंगे, ताकि जो इमली का पल्क है वो सारा उसमें चला जाए जो हमने शीरा रेडी किया हुआ है। आज जो मेरा कैमरा है ना वो टिक नहीं रहा, क्योंकि एक हाथ से जो है वो मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से मैं चम्मच चला रही हूँ। अच्छा, यहाँ देखें ये जो मैंने छान लिया है सारा, ये जो इसके ज़र्रात हैं वो अलहदा हो गए हैं। अब जो है 10 मिनट में इसे कुक करूँगी, ताकि अच्छा सा जो इसका शरबत है वो रेडी हो जाए। वीडियो शूट करने के लिए कभी कभी जो अपना फ़ोन है वो मैं ट्राईपॉड पे लगा देती हूँ, और कभी जो मेरी सिस्टर मतलब मेरी हेल्प करती है वो कैमरा लेके पकड़ती है, तो मैं जल्दी से जो कुकिंग है वो करती हूँ। तो आज खैर से वो सो रही है, तो इसी वजह से अपनी मदद जो है वो मुझे खुद ही करनी पड़ रही है। ट्राईपॉड भी नहीं सेट किया और जो मेरी कैमरा मैन है वो भी सो रही है, तो इस वजह से आज जो मेरी वीडियो है वो थोड़ी मूव कर रही है। कोई बात नहीं, इसे थोड़ा इग्नोर करिएगा। यहाँ 10 मिनट कुक करने के बाद जो हमारा शरबत है वो कुछ इस तरह से रेडी हो गया है। अभी ये है थोड़ा गर्म, हम इसे ठंडा करेंगे। अगर आप चाहें तो इसका लिक्विड फॉर्म जो है ना वो थोड़ा थिक करके आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे फ्रेश ही बना रही हूँ ताकि इसे जो हम फ्रेश ही इस्तेमाल कर लें। अच्छा, यहाँ जो है हमारा शरबत वो थोड़ा ठंडा हो चुका था, अब मैं इसे एक जग में डाल दूँगी। हाफ जग जो है वो मेरे पास था शरबत का, ये देखें।
ठंडा करके मैंने इसमें जग में डाल दिया है और हाफ़ जो जग है वो मैं इसमें पानी डाल दूँगी। मतलब मेरे पास एक जो गिलास था वो शरबत का था, उसमें 2 गिलास जो है वो मैंने ठंडे पानी के ऐड कर दिए हैं। इसके बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून काला नमक। काले नमक का जो टेस्ट है ना वो इस शरबत में बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। आप चाहें तो काला नमक स्किप भी कर सकते हैं या अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इस शरबत में बहुत मज़े का लगता है। तो इसमें मैंने जो है वो 1 टीस्पून काला नमक ऐड कर दिया है। ये बिल्कुल सिंपल और आसानी से बन जाने वाला शरबत है और गर्मियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इस शरबत के। आप भी घर में लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि अगर आपने ट्राई किया है तो कैसा बना है। अब यहाँ जो तुख मलंगा मैंने पानी में भिगो के रखा था उससे भी सबको मैं इसमें डाल के तो अच्छे से जो चम्मच है वो इससे मिक्स कर दूँगी। यहाँ हमारा झटपट सा जो इमली और आलू बुखारे का शरबत है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर भी आया है इसका, और इसमें जो तुख मलंगा डालने के बाद इसकी अफादियत है ना वो और ज़्यादा हो गई है, क्योंकि तुख मलंगे का तो आपको पता है कि इसके कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो इसके बाद अब हम जो है मैंने 2 गिलास लिए हैं, 2 गिलास में मैं आइस क्यूब जो है वो डाल दूँगी। आइस क्यूब डालने के बाद जो ये जग में मैंने शरबत बना के रखा है उसे मैं गिलास में डाल दूँगी, तो ये पीने के लिए रेडी हो जाएगा। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़े का, बहुत टेस्टफुल बना था ये शरबत। आप भी जो है ना वो ज़रूर इसे एक दफ़ा ट्राई करिएगा। मेरी रेसिपी से ना सही अपनी जैसे रेसिपी से भी आप बनाते हैं तो आप इसे घर में लाजमी बना के पिया करें गर्मियों में। ये गर्मियों का बहुत अच्छा मशरूब है। यहाँ आलू बुखारे और इमली का जो शरबत है वो मैंने अफ्तारी से 10 मिनट पहले जो है वो बिल्कुल रेडी कर लिया था। तो गिलासों में मैंने इस वजह से इसे डाल दिया ताकि मैं इसे आप सबको दिखा सकूं अच्छे से कि ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा इसका कलर आया है और कितना मज़े का टेस्टी लग रहा है। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलो ठीक है, आप करिए इस इमली और आलू बुखारे के शरबत को एंजॉय। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।